नमस्कार साथियों। तो आज है 26 अगस्त 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज शुरू में जरूर अच्छा था, पर उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन और एंड के समय तो सडनली एकदम ड्रॉप हो गया। अब सवाल उठता कि कल क्या होगा, यानी 27 तारीख को जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। साथ में मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चर्चाएं करेंगे। बट सबसे पहले दोस्तों, आप लोग कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रख दीजिए, बाद में वैसे लोग भूल जाते हैं। और पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से। एक एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, यानी टेक्निकल व्यू। देखिए, ब्रेक बिलो 24,150 यानी 24,150 अगर ब्रेक कर गया, मे ट्रिगर फर्दर कंसोलिडेशन इन निफ्टी 50। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कहा, जहां पे आज इंटरडे लो हिट किया। आज इंटरडे लो वैसे तो आज क्लोजिंग के समय हिट किया था, मतलब 24,200 पे। बट इन्होंने कहा कि 24,150 का अगर ब्रेक कर गया, मार्केट आगे और भी कंसोलिडेट कर सकती है। साथ में कहा कि देखिए, बैंक निफ्टी के लिए अभी 58,000 को क्रॉस करना काफी जरूरी हो चुका है, क्योंकि पिछले लगभग 3 हफ्तों से, एक दो नहीं बल्कि 3 हफ्तों से 58,000 की लेवल पे ही बार बार हडल फेस कर रहा है। बैंक निफ्टी आइस 58,000 ऑन इंप्रूविंग मोमेंटम। अगर ऊपर की तरफ फर्दर गेन करना है तो 58,000 को क्रॉस करके निकलना जरूरी है। खैर, इस टॉपिक को साथियों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे थोड़ा और डिटेल में अच्छे से समझेंगे। अब चलिए मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपके साथ मैं शेयर करता हूं। थोड़ा पेशेंसफुली आप लोग देखिए, सुनिए, समझते जाइए। सबसे पहले आ जाइए आज। अच्छा, जैसे कि आपको दोस्तों पता होगा कि अगले हफ्ते मतलब 31 तारीख भारत की Q1 की जीडीपी डेटा आउट होगा। आज यूके की Q2 की जीडीपी डेटा आउट हुआ। ठीक है, सॉरी, हाँ, यूएस की, गलती से मैं यूके कह दिया, यूएस की। तो यूएस की जो Q2 की जीडीपी डेटा इस बार 1.5% के आसपास हुआ है, जो कि पहले से थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, पहले से थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। देखिए, द यूएस इकोनॉमी एक्सपेंडेड एट द unrevised 1.5% pace in the second quarter. Just a minute. Through undelaying detail showed stronger consumer spending and business investment than initially reported. ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा कम हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर में था 2.1%, बट सेकेंड क्वार्टर में रहा 1.5%, जो कि एक्सपेक्टेड था भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की उल्टा सीधा विदेश नीति आपके ऑयल प्राइस को बढ़ा दिया। यूएस एक बहुत बड़ी ऑयल एक्सपोर्टर है, बट स्टिल ऑयल प्राइस वहां पे बढ़ गया। और तेल प्राइस बढ़ जाना मतलब हर एक सामान की भाव बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि Q1 पे जहां पे 2.1% था, Q2 में 1.5% हुआ है यूएस की। अब देखना होगा कि इसका इंपैक्ट यूएस मार्केट में फिलहाल कैसे देखने को मिला है। बट दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट मिला है एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, एआई अगर हम बात करें ना, तो आपके दिमाग में कौन कौन सी देश की नाम आ सकता है, बताइए। यूएस तो आएगा ही, चाइना आएगा, जापान आएगा, साउथ कोरिया आएगा। बेसिकली इन्हीं सब देशों की नाम आएगा, है कि नहीं, बताइए। और दोस्तों, यहां पे एक बहुत ही सरप्राइजिंग रिपोर्ट पेश किया है कि एआई एडॉप्शन सर्च इन एशिया एज कंपनी सेटअप न्यू हब्स इन सिंगापुर एंड इंडिया। और दोस्तों, जिस वजह से आपको बार बार कह रहा हूं कि देखिए, भारत में एआई डेटा सेंटर ये अगले 5-10 साल में इतना बूम करने वाले, इतना ग्रो करने वाले हैं, जो लोग मिस कर जाएगा रैली, वो बाद में रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली यही कहा। अभी जो बाहर की जो कंपनीज है, वो एशियन मार्केट को टारगेट करने के लिए भारत और सिंगापुर को प्रेफर कर रहा है, मतलब चूज कर रहा है कि यहाँ पे हम अपना हब बनाएंगे। और आप देख ही लीजिए आज की डेट में एआई बेस्ड या डेटा सेंटर बेस्ड कंपनी की क्या हाल है। आप नेटवर्क टेक्नोलॉजी को आप देखिए, E2E को देखिए, स्टरलाइट को देखिए, जी वेनोवा को देखिए, बहुत सारे आपको दिख जाएगा, पावर इंडिया वगैरह सब कुछ, हिताची जिसको कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है, ये ऑलरेडी आपको मैं दे चुका, बस शॉर्ट में यहाँ पे बस टच करेंगे। डिस्कशन अंडरवे इन द गवर्नमेंट ऑन कटिंग गोल्ड एंड सिल्वर ड्यूटीज। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा, जब ये वॉर शुरू हुआ था, यानी मार्च पे वॉर के एकदम हाई, एकदम पीक, इंटेंस लेवल पीक में पहुंच गया था। उस टाइम पे हमने देखा था कि बढ़ता हुआ तेल की प्राइस, उस टाइम पे ब्रेन क्रूड की प्राइस लगभग $120 पर बैरल हिट कर गया था, जो कि लाइफ टाइम हाई है। ठीक है, तो बढ़ता हुआ ऑयल प्राइस, महंगाई को देखते हुए सरकार ने क्या किया था, जो गोल्ड इंपोर्ट है उसके ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूटी ऐड कर दिया था। पहले था समथिंग 5-6%, उसको बढ़ा के 15% कर दिया था। अभी सुनने को आ रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो चुका है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ चुका है, तो सरकार दोस्तों डिस्कशन कर रहा है कि गोल्ड और सिल्वर के ऊपर जो ड्यूटीज बढ़ाया गया था, उसको अगेन रिमूव कर दिया। रिमूव मतलब कम किया जाएगा। ठीक है, मतलब वो 15% कम करके 6% के आसपास फिर से लाया जा सकता है। अच्छा, कल के लिए दोस्तों
आईसीआईसीआई पोटेंशियल एएमसी, इस कंपनी की शेयर के ऊपर नजर रखिए, इंपॉर्टेंट शेयर है। आईसीआईसीआई पोटेंशियल बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक और पोटेंशियल एक यूके की कंपनी है, दोनों की एक जॉइंट वेंचर की फॉर्म है, ठीक है। तो दोनों ही प्रोमोटर है। तो यूके की ये जो पोटेंशियल है वो कल दोस्तों अपना 2% स्टेक बेचेगा इस कंपनी के अंदर, मतलब आईसीआईसीआई पोटेंशियल एएमसी के अंदर, जो पिछले साल दिसंबर में लिस्ट हुआ था, जिसकी वैल्यूएशन रखा गया है मतलब अप्रोक्सीमेटली 3190 करोड़ शेयर बेच निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए बायर्स एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा, शेयर में गेनिंग होगा, मतलब अगर टोटल सेल कर पाया तो गेनिंग होगा, अगर नहीं कर पाया गिरावट होगा। तो इसको नजर रखिए, इंपॉर्टेंट शेयर है, ठीक है, कल के लिए। अच्छा, अब आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। आपने देखा होगा कि देखिए वरुण बेवरेज लिमिटेड बहुत ही शानदार कंपनी, एक टाइम पे बहुत तगड़ा रिटर्न देता था, बहुत बार ये बोनस भी दे चुका अपने शेयर होल्डर को, बट पिछले 2 साल से इस कंपनी की कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है, खास नहीं चल रहा है ना। और आज की डेट में प्रेजेंट सिचुएशन को बेस करके सीएलएसए जैसे ब्रोकरेज फर्म ने इसको डाउनग्रेड किया। डाउनग्रेड किया मतलब पहले जो रेटिंग दिया था उसको कम कर दिया, अंडर परफॉर्म की रेटिंग दिया है। साथ में टारगेट दिया है 629 रुपए की, 629 रुपए की टारगेट, साथ में आउट परफॉर्म की रेटिंग, सॉरी आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया। पहले दिया था हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म, इस बार उसको डाउनग्रेड करके आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों, कल के लिए डीमार्ट की शेयर भी काफी इंपॉर्टेंट है। डीमार्ट की शेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैपिटल ग्रुप जो है ये बेचेगा कल, याद रखना कल बेचेगा डीमार्ट के अंदर लगभग 1% स्टेक, जिसकी कुल वैल्यूएशन निकल के आ रहा है लगभग 2537 करोड़। तो जो आपको मैं आईसीआईसीआई एएमसी की केस में कहा था, सेम चीज यहाँ पे रिपीट करूंगा। अगर कैपिटल ग्रुप ने जो टोटल 2537 करोड़ की शेयर बेचा, इसको अगर बायर्स मिल गया तो ऑब्वियसली डीमार्ट के शेयर में गेनिंग होगा। अगर बायर्स नहीं मिला, ठीक है, बायर्स नहीं मिला मतलब डिमांड कम है, तो ऑब्वियसली बात है शेयर में गिरावट होगा। ये तो इकोनॉमी के एक पार्ट है ना। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, ये आज शाम की 6 बजे की अपडेट, और बहुत ही वाइटल अपडेट है एक्चुअली मार्केट के लिए। ईरान ओमान रीच डील ऑन स्टेट ऑफ हॉर्मुज रेवेन्यू। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले पैरा समझने की कोशिश कीजिए। ईरान और ओमान के बीच जो मीटिंग हुआ है, उस मीटिंग की जो अंजाम निकला है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे हम जो भी होगा रेवेन्यू शेयर कर लेंगे। समझ आ रहा है मेरी बात। मान लीजिए कि देखिए बात क्या है कि अगर आप ये इसको आप इस प्रकार की आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज दिख जाएगा, इस प्रकार की आपको दिखेगा ना। ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, नीचे वाला पोर्शन, यहाँ पे है ओमान, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे होगा आपका ईरान। तो मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को टोटल 2 ही देश बॉर्डर शेयर करता है, एक आपके इधर ईरान, इधर आपके ओमान। तो यहाँ से बीच में से मान लीजिए कि कोई शिप गुजरा, टोल पे किया मतलब टैक्स पे किया, तो अल्टीमेटली डे एंड पे क्या होगा, रेवेन्यू शेयरिंग होगा। किसके बीच, ईरान और ओमान के बीच। ये तो सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि तेहरान से नो रीओपनिंग अनलिश यूएस एक्सेप्ट इट्स कंडीशन। साथ में ये भी कहा कि ये तो खैर ठीक है, ये तो ओपन हो गया, उस बात की बात है, बट तब तक ओपन नहीं हम करेंगे जब तक ना यूएस हमारा जो कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर ले। यहाँ पे फिर से गड़बड़ आ गया। तो ऑब्वियसली बात है, अब इस प्रकार की जब स्टेटमेंट आएगा, एकदम ऑफिशियल स्टेटमेंट आया ईरान की तरफ से, तो ऑफ कोर्स आपके ऑयल प्राइस पे इंपैक्ट पड़ेगा। चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी फिलहाल यूएस मार्केट और ऑयल प्राइस की स्थिति कैसा चल रहा है। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात, तो आपको पता ही होगा इस चैनल पे मैं आपको हर रोज 5-6 वीडियो दे देता हूँ, बट उसके साथ साथ अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या आपकी कमेंट की रिप्लाई, इस प्रकार की फैसिलिटी पाना है तो जरूर दोस्तों इस चैनल पे विजिट करके मेंबरशिप ले लेना, ज्वाइन बटन को प्रेस करके। जो शुरुआत होते हैं ओनली 59 रुपीज, जो कि आज की डेट में आई थिंक हर कोई अफोर्ड कर सकता है, बहुत एक्सपेंसिव प्राइस नहीं है। और स्पेशली पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए दोस्तों प्लैटिनम कार्ड जरूर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डॉ जोन्स की पोजीशन फिलहाल आप देखिए, यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:08 पर 0.19% नीचे चल रहा है, जबकि काफी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन आप थोड़ा देखिए, 0.34% नीचे चल रहा है। और ये जो स्टेटमेंट आया आपके ईरान की तरफ से कि रीओपन तब करेंगे जब यूएस हमारे कंडीशन को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद ऑयल प्राइस जो आज सुबह मैं आपको दिन के पहले वीडियो में दिखाया था ना, याद आ रहा है, 2% नीचे था, 2% नीचे था ना, 85 रुपीज पर बैरल, सॉरी $85 पर बैरल। अभी आप देखिए रात 9:27 की अपडेट है, ½ % ऊपर पहुंच चुका, मतलब 2% रिकवर पहले किया, 2% जो गिरा था वो तो रिकवर किया करके और ½% ऊपर पहुंच गया। इसी जो यही जो स्पाइक हुआ है, ये देखिए, ये चार्ट पैटर्न में आपको स्पाइक प्रॉपर्ली नजर आएगी। देखिए ये पिछले 2 दिन से गिर रहा था, अगेन स्पाइक कर गया, यहाँ पे देख रहा है ना आपके,
हाँ, तो ये स्पाइक उसी वजह से हुआ है जिस वजह से मैं जियो पॉलिटिक्स को भी इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया। आई होप कि आपको समझ आ रहा है बात। अच्छा, सिल्वर की प्राइस में थोड़ा सा डिक्लाइन, बहुत ज़्यादा नहीं बट फिर भी थोड़ा सा डिक्लाइन गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस में हमें देखने को मिला। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं, कल रात में जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया था लगभग उसी लेवल के आसपास ही चल रहा है। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन देखिए, जैसे कि विप्रो एडीआर वर्शन 2% नीचे, इन्फोसिस की एडीआर वर्शन लगभग 3% नीचे। आईटी सेक्टर वैसे इंडियन मार्केट में भी नेगेटिव में था। आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर लगभग आप फ्लैट चल रहे हैं, कोई बहुत नीचे नहीं है। और आपके एचडीएफसी बैंक के एडीआर लगभग 0.83% नीचे चल रहा है एडीआर वर्शन में, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए आपके यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर। गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर चले लगभग 24,356 पॉइंट पे, लगभग 40% नीचे। मतलब आज दोपहर को जब भारतीय बाजार बंद हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था वहां से 40 पॉइंट फिलहाल नीचे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, द बेस्ट पार्ट ये है कि देखिए आज भी एफआईएस ने खरीदा। एफआईएस ने 502 करोड़ की खरीदा और डीआईएस ने खरीदा 6,425 करोड़। डीआईएस आज बम्पर खरीदा है, एफआईएस भी खरीदा, बट वही बात है कि एफआईएस जब तक खरीदेगा मार्केट स्टेबल रहेगा, स्ट्रांगली रिकवर करेगा। अब देखते हैं कि कब तक क्या होता है, बट अभी तो थोड़ा सा अनसर्टेन माहौल तो है ना। ये माहौल जब तक ना चेंज हो जाए तब तक मुश्किल है थोड़ा सा, है ना। अच्छा, वैसे TA35 इजराइल की टॉप इंडेक्स आज क्लोजिंग दिया लगभग 0.11% पॉजिटिव में आके। चलो, तो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट था मैं आपको दे चुका हूं। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूं। आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात आपको मैं बताने वाला हूं ध्यान से मेरे बात को सुनना जरूर। सबसे पहले कल बैंक निफ्टी, आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ये सब के ऊपर नजर रखना। अच्छा, ये आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो एक दिन की चार्ट पैटर्न पे सर यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर साफ दिख रहा है। एक आपके ब्लू कलर की लाइन मतलब 20 डेज की EMA, और दूसरा हो गया आपका रेड कलर की लाइन मतलब 50 डेज की EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स है, सिंपल बात। अच्छा, अब आ जाइए यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपको मैं लास्ट डे कहा था कि नीचे की तरफ ये जो रेड कलर की लाइन है मतलब 50 दिन की है, ये बनेगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। कल आपको मैं कहा था 24,200 सपोर्ट है, आज बेसिकली उसी लेवल के ऊपर सपोर्ट मिल गया। यानी कल के लिए दोस्तों निफ्टी 50 को कैसे भी करके 24,200 को होल्ड करना ही है। क्या कहा? कैसे भी करके 24,200 को होल्ड करना ही है। अगर कर गया तो बढ़िया, नहीं कर पाया तो नीचे थोड़ा सा जा सकता है। नीचे कहां तक जा सकता है चलिए डोंट वरी, मैं आपको दिखा देता हूं। उसके लिए मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूं। तो नीचे कहां तक जा सकता है, तो लास्ट वीक पे हमने देखा था यहां पे लो हिट किया था जिसका नंबर अप्रोक्सीमेटली 24,050 से लेके 24,000। क्लियर? तो ये नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल, बट कल अगर होल्ड कर गया 24,200 पे मतलब इस रेड कलर के ऊपर होल्ड कर गया तो एक और अटेम्प्ट करेगा, जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था। ऊपर की तरफ ये जो ब्लू कलर की लाइन आज आप देखिए, देख लीजिए ना, आज आप देख लीजिए कहां पे रेजिस्टेंस फेस किया, देखिए ये इसी वजह से आपको मैं कहता हूं कि आप चीजों का अच्छे से समझिए, चीजों को, चार्ट पैटर्न एनालिसिस को। यही पे तो आज रेजिस्टेंस फेस किया, नंबर कितना 24,400। कल आपको मैं यही कहा था ना, याद है आपको? तो 24,400 बन जाएगा कल के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ रहा है मेरे बात। आ जाइए आप बैंक निफ्टी थे। बैंक निफ्टी की पोजीशन बहुत वाइटल है कल के लिए। क्यों वाइटल है? क्योंकि बैंक्स दोस्तों आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट प्रॉब्लम कहां पे है कि इसके पहले जहां पे बार बार हडल फेस किया था उसी लेवल पे सेम पोजीशन पे आज भी हडल फेस किया, यानी 58,000 की नंबर पे लोअर साइड में, जिस वजह से 57 आज जहां पे इंटरडे लो हिट किया यानी 57,500 हो गया आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। क्लियर? अब इसको अगर क्रॉस कर गया नीचे तो लगभग 57,000, ऊपर का अगर देखिए ऊपर अभी 58,000 क्रॉस करना थोड़ा टफ है, अगर कर गया तो बढ़िया, ठीक है। सो दोस्तों आई होप कि आपको समझ आ रहा है मेरे बात। बाकी और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके बताइए, जितना सिंपल तरीके से मैं समझा सकता हूँ समझा चुका हूँ। बाकी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात कि देखिए एफआईआर ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना प्लीज़। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।